पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जीवन शैली बदली है। यद्यपि वे आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, ओरेकल में जॉब किया, अच्छी पोस्ट पे थे। आज भी वो वहाँ पे यूएस में काम कर रहे हैं और कई बार वो इंडिया में आकर इंदौर में अपने घर पर रहकर भी वो वर्क फ्रॉम होम भी कर ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक निर्णय लिया उस पर आज हम उनसे बात कर रहे हैं। और वो बात ऐसी है कि जो उनकी पत्नी अर्चना है, वो अर्चना परसई खोड़े, जो कि बाद में इनसे विवाह के बाद अर्चना गहलोत हो गई और वो भी इन्हीं के साथ आईआईटी मुंबई में पढ़ रही थी। फिर इन्हीं के साथ वो ओरेकल में काम करने यूएसए गई। इनके साथ 15 साल तक वो भी काम करती रही यूएसए में। उनके 2 बच्चे तब तक हो गए और उसके बाद अर्चना के मन में चल रहा था कि वो वापस इंडिया आए और यहाँ आकर वो अपनी मन की सुनते हुए वो सारा कुछ प्रोजेक्ट ले, वो सारे काम करे जो वो चाहती है। लेकिन ये एक ऐसा उस समय का निर्णय था कि ये दोनों बहुत यंग थे तब, और अभी इनकी ज़िंदगी और भी आगे बढ़कर कुछ और होने वाली थी। इस बीच ऐसा निर्णय। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीष जी हमारे चैनल में। और आपसे हम ये बात करने इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे बहुत से यहाँ पे जो श्रोता हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि आज जो मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी सफलता देख रही हूँ, इतना सेटिस्फेक्शन, सफलता यानी सिर्फ भौतिक नहीं होती है, भौतिक समृद्धि तो है, लेकिन उसके साथ जो एक मन आपका सेटिस्फाइड है, संतोष है, एक पीसफुल लाइफ आप लोग बिता पा रहे हैं। और किस तरह से आपने और आपकी पत्नी ने जिस तरह से सामंजस्य करते हुए, अपने दोनों बच्चों का ख्याल करते हुए ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो लीक से हटकर थे। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि लीक से हटकर आप दोनों ने कुछ कार्य किए हैं। तो ये बताइए आपकी ये लीक से हटकर कैसे क्या हुआ और आपने इसको किस तरह से टैकल किया। तो सभी श्रोताओं को नमस्कार, धन्यवाद पूर्णिमा जी, आपने आपके शो में हमको इनवाइट किया। जो आपका प्रश्न था, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे बात करूंगा कि जब ये निर्णय लिया, हम लोग अमेरिका में बहुत सेटल्ड लाइफ, और मैं आपको बताऊं तो हमारी नागरिकता भी अमेरिकन ही है। हाँ, और हम बहुत वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे थे वहाँ पे। जी। और बातें चलती थी अर्चना से कि यार ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है, जैसे अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम हमको लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारे परेशानियां हैं वहाँ पे। और हमने देखा कि हमारे बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस हमको फील होने लगा कि ये वेयर दे बिलोंग्स टू। और अर्चना जी के मन में यही चलता ही था। उनका जो बैकग्राउंड था, मेरा बैकग्राउंड तो बहुत अलग था कि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया था और मेरे परिवार को मेरे से बहुत अपेक्षाएं थी। पर अर्चना की अपब्रिंगिंग जैसा उनके तो वैल्यूज के साथ पली बड़ी और सिंपल लिविंग, वो गांधीयन थॉट्स के साथ पली बड़ी हैं। और उनके जो ग्रैंडफादर थे वो यहाँ पे जो पहले सीपीएन बराड़ था ये, तो यहाँ के वो मिनिस्टर रहे थे। पर ये उस समय के थे जब पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जीवन शैली को जीना, ये हमने खुद उनके यहाँ देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी प्राकृतिक जीवन शैली को जिया ही नहीं, उसके साथ उन्होंने कईयों को प्रेरित भी किया। और उसी परिवार में उनकी ग्रैंड डॉटर होते हुए अर्चना ने तो ये निर्णय लिया लेकिन उसके बाद आपने उसका जो साथ दिया। और आज के युवाओं के लिए ये बात बहुत जानना जरूरी है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं या तो लोग लिव इन में रहते हैं, कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं और तलाक की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, या लोग बहुत ज़्यादा एज में शादी कर रहे हैं। मतलब वो अपने आप से क्लियर ही नहीं है। और ऐसे वक्त पर मैं इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ कि आप दोनों ने भी कई तरह के कैसे कैसे निर्णय लिए, ये सारी बातें मैं आपसे जानना चाहूँगी। जरूर। तो जैसे बताया कि जब ये निर्णय लिया गया कि यार हम वापस जाते हैं भारत, तो थ्योरेटिकली मैं तैयार था कि हाँ जाना चाहिए, जाना चाहिए। पर somehow my conscious was not allowing कि यार इतनी सेटल्ड लाइफ छोड़ करके अपन कहाँ जाएंगे वापस। बिल्कुल बिल्कुल। पर अर्चना बीइंग अर्चना, उसका डिटर्मिनेशन बहुत
स्ट्रांग था, मतलब जी, कि नहीं, जी, मुझे वापस ही जाना है। हाँ, और ये तब ज्यादा कठिन हो जाता है यदि ठीक नहीं चल रहा है तो तुरंत निर्णय ले लेते चलो अपन उधर चले जाएंगे, बिल्कुल। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है और फिर सोच रहे छोड़ना, ये बहुत कठिन हो जाता है। तो मुझे मेरे लाइफ में बड़ा डायलेमा खड़ा हो गया था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। यस, यस। एंड आई फेस अ डीप डिप्रेशन ड्यूरिंग दैट टाइम, कि यार ये कैसे करेंगे। वेरी वरीड अबाउट बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, बच्चों की हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका, एक बात तो मानना पड़ेगी कि उन लोगों ने जो उन्नति करी है मटेरियल, वो अनमैच्ड है। और वहाँ की स्मूथनेस, कंफर्ट, और हम लोग अच्छे से थे। हमारे साथ कोई H1B वीजा का कोई इशू था, बिल्कुल, बिल्कुल। ना जॉब की कोई इशू थी। वी वर वेरी वेल रेस्पेक्टेड, अमेरिका की नागरिकता थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और आप जिस समय गए थे उस समय तो बहुत ही स्मूथ था ये सारा कुछ, वीजा की समस्या भी नहीं थी, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको वो जगह छोड़ करके। जी, जी, जी। और तो ये सब मेरे दिमाग में शुरू हो गया था। एंड आई फेस अ वेरी टफ टाइम। आ तो गए यहाँ पे, लेकिन मन मेरा वहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऑनेस्टली जब हमारे बीच में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। हाँ, बट सेपरेशन की बात कभी दिमाग में आई नहीं, ना आज तक आती है। और मैंने अर्चना की माता जी से प्रॉमिस किया था कि आपकी बेटी जो जो करेगी मैं उसमें पूरा सहयोग दूंगा, शादी के पहले। तो उसके सारे इस पागलपन में फिर मैं भी आया। जी, जी, और जी। जो मुझसे बन पड़ा, हालांकि मैं फिर बताऊं 2-3 साल का बहुत स्ट्रगल हुआ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल, यानी आप वहाँ, वो यहाँ, और अभी ये वो नई कोई शुरुआत कर रही है, और वो भारत जैसी जगह में जहाँ बहुत से लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चल रहा है। उसमें कई सारी पूर्णिमा जी ऐसी, जिसमें बोला कि इंदौर ही क्यों जाना है, अपन बेंगलोर चलते हैं, गुना चलते हैं, मेरा भी काम चलता रहेगा, वहाँ अपने को एक प्लॉट मिल जाएगा, लोग मिल जाएंगे, क्योंकि एक्सपर्ट काफी वहाँ पे आके इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन अर्चना बोले कि अपन भी चले जाएंगे तो सेल्फिश अप्रोच हुई, इंदौर में कौन करेगा ये सब शुरुआत। तो ऐसा करके ये हुआ। और आपने दूसरी जो बात बोली कि युवा, आज का जो युवा है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है। हम उसको भटकावा में नहीं मान सकता, बिल्कुल, बिल्कुल। बट उसके पास क्या है, उसके पास इंफॉर्मेशन की बम्बार्डिंग हो गई है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास। बिल्कुल। दूसरा, उसकी स्थिति कैसी हो गई है कि पुराना बिना सोचे समझे छोड़ दिया, और नया उठाने की, स्वीकारने की हिम्मत ही नहीं है। दूसरा, ये जो जनरेशन है, हमारी जो जनरेशन है, उसकी जो पेरेंटिंग है, उसके पास मटेरियल ग्रोथ के अलावा उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि यार मटेरियली ग्रो करो। जैसे मेरे साथ था कि मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया, तो मेरे लिए पैसा कमाना, करियर में सक्सेसफुल होना, वो तो अर्चना यदि मुझे नहीं मिलती और मैं स्वाध्याय कार्य से मुझे मोड़ नहीं मिलता, तो शायद मेरी भी गति वही होती। मैं बहुत ही ईमानदारी से आपसे बोलूं, पर मुझे ये लगा कि आज पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है बच्चों को कैसे बड़ा करना। तो वो जैसे अपने बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जब कुएं में ही नहीं होगा तो बाल्टी में कैसे आएगा। तो वैसी स्थिति से आज का युवा गुजर रहा है। और मैंने एक आइडेंटिटी क्राइसिस इन यूएस फॉर माय किड। अब मुझे तो भारत आकर के ये लग रहा है कि भारत के युवाओं को भी आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो गया है कि वेयर आई बिलोंग, व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो जब इन युवाओं को मैंने देखा तो मुझे एक दिशा मिली कि यार इनके साथ काम करना चाहिए। इसको ये हनुमान जैसी शक्ति लेकर के बैठे हुए, लेकिन उनको कोई जामवन मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको उनकी शक्ति की याद दिला दे। तो मैं काफी सारे युवाओं से मैंने इंटरेक्शन शुरू किया, और भगवत कृपा से जिन युवाओं ने हमारी बात को आत्मसात किया वो आज बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं दुनिया में। और मैं उसका श्रेय नहीं लेना चाहता, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बड़ी आवश्यकता है आज, जो आज भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो यूथ है, उसको यदि अपन ने सही तरह से मार्गदर्शन नहीं किया तो विल लूज दैट डिविडेंड। करेक्ट, यू आर राइट, यस। और अभी भी मेरा एक पांव तो अमेरिका में ही रहता है। भगवान की बड़ी कृपा है, और कि सब कुछ स्मूथली चल रहा है। अर्चना जी यूनिवर्सिटी पे फोकस करके जो बहुत बढ़िया कैंपस बन रहा है, फूड फॉरेस्ट बन रहा है, जहाँ पे और आपका पूरा सहयोग है साथ में, और आपका भी नॉलेज इतना है, तो आप भी उनको कुछ न कुछ गाइड करते हैं, वो भी कुछ अपना सोचती हैं, और तालमेल बहुत अच्छा है। उसके कारण सब चीज बहुत स्मूथली चल रही है। अपने ऋग्वेद में आप पढ़ोगे ना, प्रत्युर्णे यज्ञ संयुजे,
पति पत्नी कौन जो पति के यज्ञीय कार्य में सहयोगी बने। तो यहाँ ये जेंडर न्यूट्रल है। तो पत्नी के यज्ञ कार्य में मैं उसका सहयोग कर सकूं, ये ऐसा नहीं है कि ये पति ही यज्ञ कार्य करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो कार्य करने की कोशिश कर रही है, जो उसके ड्रीम है कि भाई एक इस तरह का समाज हो जहाँ बुजुर्ग लोग अपना वानप्रस्थ अच्छे से कर सकें, बिल्कुल युवाओं को मार्गदर्शन दे सके, युवा जहाँ पर आकर के जीवन के पाठ पढ़ सकें और जीवन को कैसे जीना है वो सीख सकें, ऐसा एक स्पेस बनाने का वो प्रयास कर रही है। तो व्हाई नॉट, बहुत अच्छा, बहुत सच बात है। आप जैसे कि इतना आपका सब अनुभव जो हो रहा है कि आप विदेश में भी रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, आप इंडिया भारतवर्ष में भी घूम रहे हैं, रह रहे हैं और ये बहुत सारा बड़ा बड़ा काम यहाँ देख रहे हैं। तो अभी आप बहुत अच्छे से ये चीज़ को बता सकते हैं। आप हमारे युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए, उसके साथ उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी इस बात को समझ सके, कुछ इस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वेस्टर्न की तरफ देखना बंद कर दो। यू नो कि आज हमारी मानसिकता कैसी हुई, साहब उपभोक्तम तत्प्रमाणम, जो इंग्लिश में है, जो अमेरिका से आया वो प्रमाण है। एक ये इस बबल से बाहर निकल जाओ। अच्छा, सभी कुछ वेस्टर्न में अच्छा है और यहाँ सभी कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है। सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यस, वहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ब्यूटीफुल सड़कें, साफ सुथरी चिकनी कारें, ये वो, लेकिन वहाँ पारिवारिक मूल्य ध्वस्त हो गए हैं, परिवार खत्म हुआ है। और इसलिए आज वेस्टर्न में आप जाएंगे तो काफी डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज हैं, बिल्कुल बिल्कुल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। हम उसको मिमिक करेंगे भारत में, तो हमारे साथ भी यही होने वाला हो रहा है। यानी यहाँ भी साइकियाट्रिस्ट बहुत बढ़ गए हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। राइट। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अमेरिका जैसे रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, और रशिया और चाइना की भय दिखाने वाली वृत्ति हमारे पास नहीं है, वो हमारी संस्कृति नहीं है। तो हमको कोई दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा, और वो नया रास्ता मुरारी स्तुतिया पंथे जिसको बोलते हैं, यू नो, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, हमारे पास जो इतनी धरोहर है जो विश्व को मार्गदर्शन दे सकती है, विश्व को शांति समाधान की तरफ लेके जा सकती है, गीता, वेद, उपनिषद, उससे उसको बाहर निकालो, बिल्कुल, और उससे जुड़ो, क्योंकि वही सच्चा मार्ग और वही सच्ची शांति की तरफ लेके जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही संदेश दूंगा कि भारतीय मूल्यों पे पूरा भरोसा रखो, भारत के जो सत्य सिद्धांत हैं, और इतना ही नहीं अपने जीवन में उतारो, और ये सब वेस्टर्नों को भी देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।